Hello learners. In our last video, we have seen the explanation of the chapter A Letter to God from your first flight book. In this video, we are going to read and understand some important question answers. So we are going to start with 2 marks short answer type questions. Our first question is, who was Lencho? What were his main problems? 2 questions are there. So whenever 2-3 questions are in single question, you should write the answers separately as separate paragraphs. First question is, who was Lencho? Lencho कौन था? Lencho was a hard working but poor farmer. दोनों सेम इंसान है, इसे एक बार आर्टिकल लगेगा हार्ड वर्किंग और पुअर फार्मर था. Who lived on the crest of a low hill, जहाँ पे उसका घर था बिल्कुल लो हिल के टॉप पर. सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स? When he was eagerly waiting for a final rainfall, ultimate rainfall, एक rainfall की वेट कर रहा था, that was needed to make his corn crop ready to harvest. A dreadful hailstorm. Dreadful means very dangerous hailstorm came and destroyed his entire crop. He was not having any money to sow his field again. उसके पास और पैसे नहीं बचे थे जिससे वो वापस से बीज बो सके and support his family for the remaining year. These were his main problems. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम द लेंचोज हाउस. कैसा दिखता था, मतलब सीन कैसा दिखता था उसके घर से? लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल एंड इट वाज द ओनली वन इन द वैली. वन कुड इजीली सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम हियर. यहाँ से पूरा उसका खेत दिखता था जिसमें पकी हुई कॉर्न की क्रॉप लगी हुई थी. ठीक है. Then what did Lencho compare the raindrops to and why? किससे compare किया उसने? Question is in simple past tense, so answer will also be in the simple past tense. So Lencho compared the raindrops to new coins because इससे compare किया. Reason why का answer है because his crop needed the rain badly. उसकी crop को harvesting के लिए तैयार होने में, ripen होने में सिर्फ एक बारिश चाहिए थी. These raindrops were very valuable as they will flourish and ripen his corn crop. उसकी फसल तैयार हो जाती अगर ये बारिश, ये रेनड्रॉप्स जो अच्छी तरह से गिरते तो उसकी फसल रेडी हो जाती, रेडी टू हार्वेस्ट. विच ही वुड हार्वेस्ट, जिसको वो कट कर देता, सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेच देता, एंड विल अर्न मनी, और जिनको वो कॉइन्स कहता है, पैसे कमाता, टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, और फिर अपनी फैमिली की ज़रूरतें उनको पूरी कर सकता. ठीक है, तो इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है. ये रीज़न दिया क्यों कंपेयर करता है. वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड, मतलब उन्होंने गॉड को लेटर क्यों लिखा? व्हेन लेंचोज क्रॉप्स वर टोटल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जब उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई बाय द हेल स्टॉर्म, ही रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज, अब ये ही कैपिटल, गॉड के लिए हमेशा गॉड का जी कैपिटल आएगा, उनके लिए जो प्रोनाउन आएंगे वो कैपिटल में आएंगे. ही वॉज द ओनली रे ऑफ होप. रे मीन्स किरण, आशा की किरण उनके लिए कौन थे? भगवान, सिर्फ वही थे. इन हिज डिस्पेयर, डिप्रेसिव सिचुएशन जो उनकी थी, जो निराशा की हालत थी, जो अभी ग्रिम सिचुएशन थी, उसमें उनको सिर्फ गॉड से उम्मीद थी. लेंचो आस्क्ड हिम टू सेंड 100 pesos. उन्होंने 100 pesos मांगे टू सॉ हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, इसलिए उन्होंने वो लेटर लिखा था पैसे मांगने के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. Why and how did the postmaster help Lencho? Postmaster Lencho की help कैसे की? The postmaster was mesmerized. Mesmerized means he was very fascinated. Shocked हो गए, attract हो गए to see Lencho's faith in God. उन्होंने जब उनका firm belief देखा, उस लेटर को पढ़ के उनको समझ में आया तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गए. And he did not want this faith to be shaken. वो नहीं चाहते थे कि ये विश्वास टूट जाए या डुल जाए, हिल जाए. He asked his employees and friends टू हेल्प लेंचो. उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, अपने जो स्टाफ थे और अपने दोस्त थे, उनसे लेंचो को मदद करने को कहा. ही वॉज सो डिटर्मिन्ड, ही वॉज सो रिजॉल्व, ही वॉज सो ही हैड सो मच डिसाइडेड, ही वॉज सो फर्म टू हेल्प लेंचो दैट ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट उन्होंने इसमें ऐड किया फॉर दिस नोबल एक्ट ऑफ चैरिटी. ये नोबल मीन्स बहुत अच्छा जो काम था चैरिटी का, दान का, उसमें उन्होंने अपनी भी सैलरी का कुछ पोर्शन दिया. ही कलेक्टेड 70 pesos. ऐसे करके सारे मिला के उन्होंने 70 pesos कलेक्ट किए एंड पुट देम इन एन एनवेलप. उसको एक एनवेलप में डाला कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. इसमें उन्होंने एक लेटर लिखा. ठीक है,
जिसमें एक उन्होंने सिर्फ गॉड लिखा। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे। हाउ मच डिड ही गेट, उनको कितने पैसे मिले। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, उन्होंने 100 पेसोस मांगे थे। टू सो हिज क्रॉप्स एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, ये बीज बोने के बाद फसल तैयार हो जाए तब तक फैमिली को की ज़रूरतों को पूरा कर, नीड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने सब मिला के 100 पेसोस मांगे थे। बट व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम गॉड विच वाज सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो वहाँ से पोस्ट ऑफिस से लेटर आया था, he found only 70 pesos in it, उसमें सिर्फ 70 pesos थे, which was less than the money he had demanded from God. THEN then लिखना है आपको, then the money मतलब उस पैसे से comparatively कम थे जितने उन्होंने डिमांड किए थे। Why did Lencho not want the money to be sent through mail? अब उन्होंने क्यों ऐसा लिखा कि पैसा मेल से नहीं भेजना है, गॉड को वापस लेटर क्यों लिखा। Lencho firmly believed that God could not do such a mistake and send him only 70 pesos. ठीक है, वो एक 30 से, तो उनको विश्वास था, वो फर्म बिलीवर इन गॉड थे, उनको पता था कि भगवान कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे और ना ही वो कम पैसे भेजेंगे। ठीक है, एज ही आस्क्ड हिम, ये गॉड के लिए है क्योंकि उन्होंने मांगा था। टू सेंड, आस्क्ड टू मतलब कहा था, क्या करने के लिए कहा था। टू सेंड 100 पेसोस, 100 पेसोस भेजने को कहा था। सो ही ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, इसलिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस स्टाफ के ऊपर ब्लेम डाला कि उन्होंने ही चार्ज डाला। टू स्टील हिज मनी फ्रॉम द एनवेलप, कि उन्होंने एनवेलप से एनवेलप खोल के उसमें से पैसे ले लिए। ही ऑल्सो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, उन्होंने उनको चीट्स बुलाया, ग्रुप ऑफ चीट्स, हु आयरॉनिकली हैड एक्चुअली हेल्प, जिन्होंने आयरॉनिकली हेल्प की थी। आयरॉनिकली मतलब मैंने समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जो उनको पता था, हमको रीडर्स को पता है कि उन्होंने हेल्प की थी, लेकिन जो कैरेक्टर लेंचो उसको नहीं पता, तो वो आयरॉनिकल सिचुएशन है, उन्हीं लोगों ने जिसकी हेल्प की थी और उन्हीं डिफिकल्ट सिचुएशन से उसको बाहर निकालने में उन्हीं को वो चीट्स बुला रहा था, डिसीवर्स बुला रहा था। ड्यू टू द सेम ही आस्क्स गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू मेल, इसलिए उन्होंने ये आस्क आएगा, उन्होंने भगवान को, ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, उन्होंने भगवान से ये रिक्वेस्ट की कि पैसा मेल से नहीं भेज के किसी और तरीके से भेजे। ठीक है, ओके। देन व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गई तो जो ओले गिरे, जब व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल यानी बर्फ के ओले गिरना बंद हो गए तब उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डेस्परेट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस 8th क्वेश्चन। लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स ही वॉज वरीड, टेंस्ड हो गए थे वो, एंड डिसहार्टेंड, बहुत दुखी हो गए थे, उनका दिल टूट गया था। टू सी हिज एंटायर क्रॉप डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, उनकी सारी फसल खराब हो गई थी। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड ही टोल्ड हिज सन्स, वहाँ खड़े रह के उन्होंने अपने बेटों से कहा विथ अ हैवी हार्ट, बहुत दुखी होके, दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब अगर जो टिड्डी का पूरा ग्रुप आता है वो भी, उन्होंने भी शायद इससे तो ज़्यादा कम डिस्ट्रॉय किया होता, अगर वो भी आ जाते तो भी शायद हमारी फसल थोड़ी बच जाती, लेकिन हेल ने तो कुछ भी नहीं बचाया। एंड दे विल हैव टू स्टे हंग्री फॉर द होल ईयर, अब पूरे साल उनको भूखा रहना पड़ेगा। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्टेड टू लेंचोज लेटर, हाउ डिड हिज रिएक्शन चेंज आफ्टरवर्ड्स, जैसे ही पोस्ट मास्टर को लेटर मिला उन्होंने क्या रिएक्ट किया, लेकिन उनका रिएक्शन कैसे चेंज होंगे, क्योंकि एक्सप्रेशंस वापस चेंज कैसे हो गए। द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट ब्रोक आउट लाफिंग व्हेन द पोस्टमैन ऑल्सो लाफिंगली ब्रॉट द लेटर टू लेंचो, लेटर ऑफ लेंचो addressed to God to him. The postmaster at first broke out laughing when the postman also laughingly, postman भी हंसते हुए, बहुत जोर जोर से हंसते हुए लेटर लेके आए, तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगे, क्योंकि वो लेटर जो लेंचो का था, लेटर ऑफ लेंचो एड्रेस टू गॉड टू हिम, मतलब
उनके पास वो लेके आया वो लेटर जिसके ऊपर किसको एड्रेस किया हुआ था, वो लेटर किसके लिए था, गॉड के लिए. बट इन नो टाइम ही बिकेम वेरी सीरियस, लेकिन तुरंत वो इमीडिएटली वो कैसे हो गए, सीरियस हो गए. एज ही वॉज मूव्ड बाय लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज ग्रेस, ही डिड नॉट वॉन्ट दैट फेथ टू गेट शेकन, सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम. क्यों सीरियस हो गए, क्योंकि जो फर्म फेथ देखा था इससे वो मूव्ड हो गए, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए. इन गॉड एंड हिज ग्रेस, गॉड मतलब जो भगवान की ग्रेस, उनकी दया के अंदर और भगवान के अंदर जो विश्वास था लेंचो का, वो देख के वो मूव्ड हो गए. ही डिड नॉट वॉन्ट दैट फेथ टू गेट शेकन, वो नहीं चाहते थे कि वो विश्वास टूट जाए, हिल जाए. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प करने की. दीज आर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नाउ वी विल मूव टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स के लिए आते हैं आपके. फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, हु वाज लेंचो एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड, किस परिस्थिति में उन्होंने लेटर लिखा था. सबसे पहले तो आंसर हम देंगे, हु वाज लेंचो. लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग बट पुअर फार्मर हु लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. ठीक है. अब नेक्स्ट आंसर इसका क्वेश्चन इसका है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड ही राइट द लेटर टू गॉड. ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड गॉड लविंग मैन, वो बहुत ही रिलीजियस इंसान था जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं. दो ही वॉज अ फार्मर ही कुड रीड एंड राइट, पुअर फार्मर था, हमेशा मेहनत कर लेबर करता था, लेकिन फिर भी लिखना पढ़ना उन्होंने सीख लिया था. लेंचो ईगरली अवेटेड फॉर द रेनफॉल इन ऑर्डर टू गेट गुड हार्वेस्ट, अपनी फसल पूरी तैयार हो इसके लिए एक रेनफॉल की वेट कर रहे थे वो. ही बिकेम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, दोनों में से एक वर्ड लिख सकते हैं. व्हेन इट केम, जब बारिश आई तो वो बहुत खुश हुए. बट इन नो टाइम दैट प्लीजिंग रेन गॉट कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज हो गए इनटू हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म मतलब ओलों का तूफान बन गया वो थोड़े ही टाइम में. प्लीजिंग रेन मतलब अभी जो ऐसी बारिश जो अच्छी लग रही थी उनको, जो उनको खुश कर रही थी, वो बारिश वो चेंज हो गई अनडिजायरेबल जो हेल स्टॉर्म्स में, जो उनको नहीं चाहिए था. एंड डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप, उनकी सारी फसल खराब हो गई. ठीक है. ही बिकेम सैड, इससे वो दुखी हो गए. एंड वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली एज दे माइट रिमेन हंग्री दैट ईयर, उस साल उनको खाने को भी नहीं मिलेगा, ये सोच के उनको बहुत दुख हुआ. हिज लास्ट होप वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, उनकी जो एक उम्मीद थी वो थी भगवान से कोई मदद मिल जाए. एज ही हैड कंप्लीट फेथ इन हिम, उनका भगवान में बहुत विश्वास था. हैंस ही रोड अ लेटर टू गॉड, उन्होंने भगवान को लेटर लिखा. आस्किंग हिम, उनसे मांगते हुए, क्या मांगते हुए, टू सेंड 100 pesos टू सर्वाइव एंड टू सॉ हिज क्रॉप अगेन, फिर से फसल में बीज बोने के लिए और जिंदा रहने के लिए उनको 100 pesos चाहिए थे, वो उन्होंने भगवान से मांगे. एज आई टोल्ड एवरी टाइम whenever you are writing something noun or a pronoun for God you should write it in capitals. Give a character sketch of Lencho. Lencho कैसे इंसान थे. Lencho was a simple man and a poor but hard working farmer. वो बहुत ही गरीब इंसान थे लेकिन बहुत मेहनती थे, फार्मर थे, किसान थे. He worked like an ox in his field. जानवरों की तरह, बैल की तरह मेहनत करते थे, बहुत लेबर करते थे. Lencho's entire crops were badly destroyed by a tremendous hailstorm. Tremendous मतलब बहुत ही हैवी हेलस्टॉर्म आया, बहुत ही भारी तूफान आया, बहुत ही डेंजरस तूफान आया. सो ही बिकेम वेरी सैड, उनकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, रियून्ड हो गई, बर्बाद हो गई. वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुए. ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली. ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग, जिनकी उम्मीद जिनकी हमेशा बनी रहती है, होप, हमेशा होपफुल रहते हैं. एंड ए इनोसेंट थीस्ट. थीस्ट कौन होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जिनका भगवान में बहुत बिलीफ होता है, तो वो थीस्ट से आस्तिक थे. ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वॉज टेकन अवे, उनका लाइवलीहुड मतलब कमाने का, जिनसे उनकी इनकम हो सकती थी, लिविंग हो सकती थी, वो सोर्स चला गया. ही डिड नॉट लूज होप, LOSE लूज मतलब उन्होंने उम्मीद नहीं खोई. ठीक है. LOO नहीं लिखना, LOOSE लूज ढीला होता है, यहाँ पे LOSE लूज आएगा. डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स. ही हैड हिज अल्टीमेट या लास्ट, दोनों में से एक वर्ड लिखना है. अल्टीमेट मीन्स लास्ट होप इन गॉड, उनका भगवान में विश्वास था. ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही इज सीइंग हिम, ये ही गॉड के लिए, इसलिए कैपिटल में. उनका विश्वास था कि भगवान हमेशा उनको देखते रहेंगे. ट्रबल एंड वुड श्योरली हेल्प हिम,
वो उनकी ज़रूर मदद करेंगे। इन इज डिस्ट्रेस, उनकी जो डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जो अभी निराशा है, दुख में, भगवान उनकी ज़रूर मदद करेंगे। हिज फर्म फेथ इन गॉड मूव द पोस्ट मास्टर, तो वो जो उनका फेथ, उनका जो विश्वास देखा, दृढ़ विश्वास देखा गॉड के अंदर, वो देख के वो मूव्ड, पोस्ट मास्टर कैसे हो गए, ही बिकेम इमोशनल एंड इन ऑर्डर टू कीप इट इंटैक्ट, उसको फॉर्म रखने के लिए, उस फेथ को एज इट इज रखने के लिए ही हेल्प्ड हिम विद द मनी, उन्होंने उनको कुछ पैसों की हेल्प की। बट दिस सिंपल मैन, ये जो इंसान थे लेंचो, इवन मिसअंडरस्टूड हिम टू बी अ चीट, उन्होंने उन पोस्ट मास्टर को, उन पोस्ट स्टाफ को जिन्होंने उनकी मदद की, उनको भी चीट समझ बैठा। सो दीज वर ऑल अबाउट लेंचो, ये लेंचो की नेचर के बारे में है कि लेंचो कैसे इंसान थे। गिव द कैरेक्टर्स के जो पोस्ट मास्टर, नाउ विल हैव टू राइट अबाउट पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड फ्रेंडली फेलो, फैट और अमिएबल नेचर के थे, गुड नेचर के थे। ही वॉज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, सेंसिबल मीन्स जो सोच समझ के काम करते हैं, जो रीजनेबल काम करते हैं, तो वो ऐसे इंसान थे जो मतलब जो जैसा करना चाहिए वैसा ही करेंगे। ही फर्स्ट लाफ्ड लुकिंग एट द लेटर विच हैड अ स्ट्रेंज एड्रेस, पहले वो देख के हंसने लगे, वो उसके ऊपर अजीब सा एड्रेस था, एड्रेस टू गॉड। बट सोन ही बिकेम सीरियस, लेकिन तुरंत वो सीरियस हो गए, एंड एक्टेड सेंसिबली, और सोच समझ के कुछ काम किया उन्होंने। ही वॉज कुछ वाइज काम किया। ही वॉज वेरी मच स्टार्टल्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड एट द फेथ दैट लेंचो हैड इन गॉड, उनका जो फेथ, उनका विश्वास देख के वो शॉक्ड हो गए। He was mesmerized, पहले हमने यूज किया ये वर्ड। He wanted his faith not to be shaken, वो चाहते थे कि वो फेथ शेक नहीं हो, that faith should not get broken. The postmaster himself gave a part of his salary, so उन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट he gave away that part, and also requested his employees and a few friends to contribute for charity, उन्होंने उस हेल्प के लिए उनको कंट्रीब्यूट करने को कहा। He felt happy and satisfied when Lencho received the money. This shows that he was a kind and empathetic person. ठीक है, उन्होंने वो हेल्प करके भी बहुत खुशी महसूस हुई, उनको सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। कोई भी मतलब कुछ लोग ऐसे थे मेहनत किसी के ऊपर एहसान करके मेहरबानी जताते हैं, बट दिस मैन वॉज अ गुड मैन, तो उनको थोड़ी हैप्पी फील हुआ, उनको सेटिस्फैक्शन, कंटेंटेड फील हुआ कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा काम किया है। This shows that he was a kind and empathetic man. एक तो sympathetic होते हैं जो सिर्फ वर्ड्स में सिंपैथी बताते हैं, लेकिन empathetic लोग वो होते हैं जो किसी के दुख को महसूस करते हैं, फील करते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। So he was a really an empathetic person as well. He loved to help others. उनको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता था। This was about the character of the postmaster. Your next long answer question is, how did the hailstones affect the Lencho's field? वो जो hailstones, जो ओलों के टुकड़े गिरे थे, उनसे उसकी फील्ड पे क्या हुआ? What was Lencho's only hope? Two questions we are having. First we will answer this कि वो उसका इफेक्ट क्या हुआ hailstones का। Lencho, a poor but hardworking farmer, worked like an ox for a good harvest. बहुत हार्ड वर्क करता था, depended completely on his field to take care of his family. This was only livelihood for him. This was only source of living. वो खेत से जो इनकम होती थी उससे उनकी फैमिली चलती थी। He expected a good harvest. वो उम्मीद करते थे कि मुझे अच्छी फसल मिले that year. So was desperate about the weather. वेदर के बारे में बहुत ही ईगर थे वो, desperately वेट कर रहे थे, and was waiting for a rainfall for his crop to ripe. अपनी फसल राइपन पकने के लिए वो एक रेन की वेट कर रहे थे, बट द रेन फॉलोड बाय हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मीन्स बर्फ का तूफान आया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, इससे उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, उनकी क्या उम्मीद थी? इट मेड हिम सैड, ये होते ही वो दुखी हो गए। ही वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली एज नो ग्रेन वॉज लेफ्ट फॉर द ईयर, अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो उनको अपनी फैमिली की टेंशन हो रही, बट ऑल्सो ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, ग्रीफ तो था उनको लेकिन एक सेटिस्फैक्शन, उनको एक होप थी। किन से होप थी? गॉड से, क्योंकि उनको बहुत विश्वास था कि वो उनकी
ज़रूर मदद करेंगे। एंड बिलीव दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर, उनका विश्वास था कि भूख से कोई इंसान नहीं मरेगा। ठीक है, so he decided to seek help. Seek means to go for, so to find, to search help from God. He wrote a letter to God and asked him for 100 pesos to survive till his next crop was ready and to sow the crop. नई फसल लगाने के लिए और नई फसल तैयार हो तब तक जिंदा रहने के लिए उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने कैलकुलेट किया, 100 पेसोस डिमांड किए गॉड से लेटर में। ठीक है, दिस वॉज अबाउट दिस, व्हाट वॉज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की क्या होप थी, क्या उम्मीद थी। देन ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, दिस इज वॉट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि ह्यूमैनिटी अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है, स्टिल रिमेन। लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सब सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन ये लेसन पढ़ने के बाद, ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि अभी भी ह्यूमैनिटी है, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। इन विच फॉर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड द हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर एप्टली डिपिक्टेड। इस स्टोरी में दो बातें बताई गई कि किस तरह से एक इंसान का फॉर्म फेथ हो सकता है भगवान में, गरीब है लेकिन फिर भी उनका भगवान में पूरा विश्वास है, और किस तरह से एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है जो मदद करते हैं किसी एक गरीब इंसान की बिना किसी सेल्फ मोटिव के, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज, इसमें जो वैल्यूज के बारे में, जो वैल्यूज क्या होते हैं, जो गुड थॉट्स होते हैं, संस्कार होते हैं, तो इस लेसन में जो है उनके बारे में आपको लिखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी 80 to 100 वर्ड्स कम्स इन 10 to 12 लाइन्स में आ जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी किस तरह से जिंदा है यहाँ पे। आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड, स्टोरी को पढ़ने के बाद अवर फेथ इन ह्यूमैनिटी स्टीयर्स फॉर स्ट्रॉन्ग। स्टीयर्स फॉर स्ट्रॉन्ग मीन्स हमारा जो फेथ है ह्यूमैनिटी में वो फर्म हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, मजबूत हो जाता है। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट देयर स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी कुछ लोग हैं, पीपल हु हेल्प अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी फायदे, अपने फ़ायदा देखे वो किसी की दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ले द एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, ये लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल रखते हैं सबके लिए। ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस टू बी काइंड एंड एम्पैथेटिक, वो सिखाते हैं हमको कि हमको कभी कभी काइंड ज़रूरत पड़े तो काइंड और एम्पैथेटिक, दूसरों की किसी की प्रॉब्लम्स को समझ के उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीइंग मूव्ड बाय द ग्रिप ऑफ लेंचोस फॉर्म फेथ इन गॉड, उनकी जो लेंचो की जो फॉर्म फेथ, उनका जो विश्वास था अटल, उसको देख के वो मूव्ड हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। दे ऑल बिकेम रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, वो नहीं जानते थे लेंचो को अच्छी तरह से कौन था वो, लेकिन फिर भी उनकी मदद करने को वो तैयार हो गए। इन हिज हार्ड टाइम, उनकी मुसीबत के समय में। दिस रेस्टोर्स आर फेथ इन ह्यूमैनिटी, रेस्टोर मतलब जो चला गया है हमारा इंसानियत में, जो विश्वास उठ गया है वो विश्वास वापस आ जाता है। रेस्टोर्स आर फेथ इन ह्यूमैनिटी दैट स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है, वो विश्वास आ जाता है। एंड मोटिवेट्स अस टू बी अ नोबल एंड काइंड पर्सन, और हमको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि हमको भी इनके जैसे नोबल और काइंड इंसान बनना चाहिए। These are all possible question answers that long answer questions and short answers questions that may come. So I have tried to cover all the questions. I will be sending the PDF of all these questions in the description box, so you can get them from that. Learn and revise them properly. Okay. So next time we'll be taking another chapter, another topic. See you till then. Happy learning.